हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अगर औसत में इस तरह के सवाल मिल जाते हैं तो उन्हें कैसे बनाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर नया कर्मी आने पर 12 कर्मियों का औसत 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। उस नए कर्मी का भार क्या था, यानी जो नया व्यक्ति शामिल हुआ उसका वजन क्या था। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग उसे देख लेते हैं तो इस तरह के सवालों को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। ए, बी, सी और क्या है, तीन व्यक्ति हैं जिनका औसत क्या है, 12 रुपए है। इनका औसत 12 रुपए है। यानी औसत का मतलब ये होता है ए के पास, बी के पास और सी के पास कम से कम 12 रुपए हैं। यानी प्रत्येक के पास 12 रुपए करके हैं। यानी अगर इसमें कोई नया व्यक्ति यानी डी अगर शामिल होना चाहता है सी के स्थान पे, तो वो बहुत ही आसानी से शामिल हो सकता है। लेकिन अगर डी का वैल्यू 12 ना होके 15 हो जाए तब क्या होगा, हमें इससे 12 तो मिल ही जाएंगे और 3 एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। तो जो 3 एक्स्ट्रा है वो इस तीनों में बराबर भाग में बटेगा। तो 3 जो एक्स्ट्रा है इन तीनों में अगर बराबर भाग में बटता है तो 1 करके बटेगा। यानी हमारा औसत जो 12 था अब क्या हो जाएगा, उसमें 1 बढ़ जाएगा। यानी औसत अब 13 हो जाएगा। औसत अब 13 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रूल था। अब सेकेंड रूल देख लेते हैं। इसी प्रकार अगर फिर से ए, बी और सी है, तीनों का औसत 12 ही है। अगर इसमें कोई नया व्यक्ति डी शामिल होना चाहता है लेकिन उसका औसत बस 6 ही है, तो सी के बदले अगर वो शामिल हो जाता है तो फिर क्या होगा ना, सी के बदले ये शामिल तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इन लोग के पास 12 है, इसके पास बस 6 ही है। तो अंतर कितने का है, 6 का। अगर ज़्यादा होता था वो तीनों में बराबर भाग में बढ़ जाता था, यानी इसमें भी वैसा ही होगा। तो जो 6 है वो तीनों में बटेगा, लेकिन कैसे करके ना, माइनस करके, क्योंकि इसका कम है। यानी इसमें माइनस नहीं होगा और ये दोनों में माइनस होगा। यानी यहाँ का जो 12 था उसमें से 2 माइनस हो जाएगा और इसके पास चल जाएगा। यानी यहाँ बच गया 10 और बी का जो 12 था उसमें से 2 निकल के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा 10 और इसका 2 और इसका 2 मिलके 4, यहाँ पे हो जाएगा 10। यानी तब ये तीनों का औसत 10 हो जाएगा। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है। तो एक बार दोबारा से हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए अब इसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले क्या है ना, इस ग्रुप में 12 व्यक्ति हैं। सबसे पहले क्या है, इस ग्रुप में 12 व्यक्ति हैं। तो मान लेते हैं जो 12वां व्यक्ति है, यानी 12 व्यक्ति और जो 12वां व्यक्ति है वो क्या हो रहा है, निकल जा रहा है और उसके स्थान पे क्या हो रहा है ना, ए आ रहा है। ए आ रहा है तो बता रहा है कि जो 12वां व्यक्ति था उसका वजन 55 किलोग्राम है और जो ए आ रहा है, तो ए आने के कारण क्या हो रहा है, सबका औसत कितना बढ़ जा रहा है, 1/3 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। यानी इसे किलोग्राम में हम लोग, यानी सब में अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ता है वो निकाल लेते हैं। तो 1/3 किलोग्राम जो बढ़ रहा है औसत, वो कैसे बढ़ रहा है ना, 12 व्यक्तियों में बढ़ रहा है, यानी 1/3। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 kg। यानी जो 12वां व्यक्ति है वो 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा है औसत से। तो औसत तो हमारा 55 ही था, क्योंकि वो पुराना व्यक्ति जो था 12वां व्यक्ति उसका 55 ही था, और इसमें क्या हो रहा है ना, 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा वो लेके आ रहा है। यानी कौन, जो नया कर्मी है वो 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तभी ना वो बराबर भाग में बट रहा है। तो अब नए कर्मी का वजन इससे हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं नए कर्मी का भार। नए कर्मी का भार, तो औसत हमारा कितना हो गया था, 55, क्योंकि सब में 55 ही था। और क्या हो रहा है, ये 4 किलो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। यानी अगर इसे जोड़ते हैं तो आता है 59 किलोग्राम। यानी उस नए जो व्यक्ति था, यानी उस नए कर्मी का वजन कितना है, 59 किलोग्राम था। और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।